गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम पर फिरौती मांगने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक लोअर डिवीजनल क्लर्क को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस लोअर डिवीजनल क्लर्क हशमत ने अलीगढ़ के ख़ास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े 8 लोगों को पत्र भेजकर खुद को लॉरेंस बिश्नोई होने का दावा करते हुए करीब 2.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। लेकिन पुलिस ने इस सनसनीखेज फिरौती मांगने वाली घटना का कांड का पर्दाफाश कर दिया। जिनसे फिरौती मांगी गई थी उसमें अलीगढ़ के एक मशहूर ज्वेलर्स और एक डॉक्टर भी शामिल हैं। 6 जून को यानी परसों शाम को मुझसे एक शहर के अत्यंत प्रतिष्ठित ज्वेलर ने मुझसे संपर्क किया था कि उनको एक एक्सटॉर्शन का लेटर आया है जिसमें उनसे 50,000 USDT जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है उसकी डिमांड की गई है। और उसको बोला गया है कि मैं संबंधित जो एक्सटॉर्शनिस्ट है वो लॉरेंस बिश्नोई है और उसने पैसों की डिमांड की और साथ ही साथ अपने ब्लॉकचेन का एड्रेस भी दे रखा था जिससे उसने कहा था कि इस QR कोड पे आप ये बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दो जिनकी वैल्यू 50 लाख के आसपास। उसी दौरान एक शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर ने भी मुझसे संपर्क किया था मेरे CUG पे। उनको भी इसी तरह की लेटर आया था स्पीड पोस्ट के माध्यम से, उनसे भी डिमांड पैसों की गई थी थ्रू ब्लॉकचेन। तो इन दोनों को गंभीरता से लिया गया, अत्यंत गंभीरता से लिया गया। गोपनीयता भी बरकरार रखी गई, साथ ही साथ दोनों को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई जिससे कि कोई नुकसान ना हो। CO सर्वम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, पोस्ट ऑफिस से बात की गई। उसके बाद हमारी टीम दिल्ली गई, दिल्ली में CCTV फुटेज और वहाँ के पोस्ट ऑफिस से बात की गई, होटल में चेकिंग की गई, दिल्ली पुलिस से भी थोड़ी सहायता ली गई इस केस में। उसके बाद फुटेज के आधार पे हमको एक व्यक्ति का पता चला जो कि अलीगढ़ का ही रहने वाला है, AMU में कार्यरत है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है। इसके पहले हमको जो दिल्ली का पोस्ट ऑफिस है जहाँ से लेटर पोस्ट हुए थे वहाँ से जानकारी की तो पता चला कि 3 तारीख को ये 2 लेटर पोस्ट हुए थे और टोटल 8 लेटर पोस्ट हुए थे। तो जहाँ ये लेटर पोस्ट हुए थे उनसे जब बात की गई तो पता चला कि 8 के 8 AMU से संबंधित हैं। कुछ प्रोफेसर हैं AMU के, कुछ डॉक्टर्स हैं AMU के और कुछ AMU से पढ़े हुए हैं जो एल्युमिनस हैं। जैसे कि जो ज्वेलर थे वो AMU से पढ़े हुए थे, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के मेंबर भी वो हैं। तो सभी के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित थे, विश्वविद्यालय में कार्यरत थे या फिर डॉक्टर्स थे। तो सभी से संपर्क किया गया और सभी को ये बताया गया इसके बारे में, सभी से एप्लीकेशन ली गई और सभी पता चला कि सभी को ये एक्सटॉर्शन का लेटर मिला हुआ था, सभी 8 लोगों को। तो इसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसका नाम हशमत हुसैन है जो कि जैसे बताया कि LDC क्लर्क है। इससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये बिटकॉइन में ट्रेडिंग करता है और इसी ने ये दिल्ली जाके दिल्ली के पोस्ट ऑफिस से ये पोस्ट किए थे 8 एक्सटॉर्शन के इसने लेटर्स, जिसमें टोटल डिमांड 2.5 करोड़ के आसपास की थी 8 लोगों से। और इसमें धमकी दी गई थी कि अगर आपने ये पैसे 7-8 जून तक पोस्ट नहीं किए, पैसे नहीं दिए, ट्रांसफ़र नहीं किए तो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इनके लड़के घर वालों पे नज़र रखे हुए हैं। तो सभी से संपर्क किया, पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की, गोपनीयता भी बरकरार रखी। 2 दिन निरंतर कार्रवाई के पश्चात इस सनसनीखेज जो एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई थी उसका खुलासा हुआ है। हशमत हुसैन को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। इसके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है जिसमें इसने ब्लॉकचेन से बिटकॉइन की ट्रेडिंग करता था। इसके पास एक फ़र्ज़ी आधार कार्ड भी मिला है जो ये कहीं बाहर ट्रैवल करता था, क्योंकि होटल्स में ID कार्ड की आवश्यकता होती है। तो इसको अपनी सही पहचान छिपाने के लिए और फ़र्ज़ी पहचान बताने के लिए इसने अपना एक फ़र्ज़ी आधार कार्ड इस्तेमाल किया जिससे किसी को पता ना चले कि हशमत हुसैन वहाँ पे ठहरा हुआ है। सर, किस नाम से लेटर था? क्या किसी बड़े गैंग का सहारा लिया गया? जो लेटर प्राप्त हुआ था उसमें इसने अपने आप को क्लेम किया था कि ये लॉरेंस बिश्नोई है और इसने पैसों की लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डिमांड की थी। टोटल 2.5 करोड़ की इसने डिमांड जनपद के 8 प्रतिष्ठित सम्मानित नागरिक जनों से की थी। और पॉइंट यही है कि सभी के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित थे और ये भी विश्वविद्यालय में कार्यरत है। एक कॉलेज में ये लोअर डिवीज़न क्लर्क है और सभी को ये जानता था पर्सनली। कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के यहाँ इसने अपना इलाज कराया था और एक के यहाँ जिसकी ज्वेलरी की दुकान है उनसे इसने ज्वेलरी भी खरीदी थी। तो सबके प्रॉपर्टी के बारे में इसको काफ़ी आइडिया था, उसी के आधार पर इसने एक्सटॉर्शन की डिमांड की। 6 तारीख को जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, शाम को हम लोग शाम से ही लग गए थे इसमें और विदिन 48 आवर्स पूरी घटना क्रम का खुलासा हुआ है और इसने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई क्लेम किया था। लॉरेंस बिश्नोई का इससे कोई
संबंध नहीं है इस पर्टिकुलर व्यक्ति से। बाकी जो इसके ट्रांजैक्शंस हैं, जहाँ इसने फ्रॉड और भी कोई फ्रॉड किया है और भी इस तरह के लेटर भेजे हैं, उस सबकी जांच चल रही है। अगर इससे कोई और जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में भी कार्रवाई की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। इसने कहा था ये बेसिकली ये जो लेटर पोस्ट किया था इसने खुद ही जाके दिल्ली किया था, ये वापस आ गया तो वापस आके निगरानी करता सभी के घरों में जाके। और मैक्सिमम जो इसमें 8 लोगों में से 5-6 लोग जो हैं उनके घर बहुत ही करीब करीब, बाकी के 2-3 घर अलग अलग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के घर बहुत पास पास। तो इसने ये इस तरह का लेटर ये लिखा था, इसका खुलासा हुआ। इसने ब्लॉकचेन के माध्यम से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करता था और ब्लॉकचेन के माध्यम से इसने पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कहा था। पीड़ितों ने इसके मामले की शिकायत पुलिस से की। सैटरडे को सर सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को एक बाई पोस्ट लेटर मिला था जो दिल्ली से पोस्ट करा हुआ था, स्पीड पोस्ट, और उसके आधार पे हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए थे। उसमें पूरा मैटर आप लोगों को एसएसपी साहब ने बता ही दिया क्या लिख रहा था। बाकी फिर हम लोगों ने सीधे इन लोगों से संपर्क किया समय ख़राब ना करते हुए, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सैटरडे और संडे 2 दिन में सारा काम हो जाएगा और 2 दिन में ही सारी चीज़ें हो गई। बहुत बड़ी बात है, पुलिस की बहुत बड़ी मेहनत है कि हम लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है। सर डर तो लगता ही है, एक जनरल आदमी को इस तरीके का अगर लेटर मिलेगा तो थोड़ा सा मेंटल हेरेसमेंट तो होता ही है, किसी चीज़ में दिमाग नहीं लगता। डर रहता है कि भी अपने से ज़्यादा परिवार के लिए डर रहता है किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन ये है कि हाँ एसएसपी साहब और पूरी सीओ साहब की और एसपीसीडी साहब की पूरी टीम ने बहुत मेहनत से इस चीज़ को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दिया। मतलब एक आम आदमी सोच नहीं सकता कि इतनी जल्दी ये चीज़ सॉल्व हो जाएंगी। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांक गुप्ता है, मैं दिनेश ज्वेलर्स बिलोन वाले से बिलोंग करता हूँ। एएमयू का एम्प्लॉई है जो यहाँ तिबिया कॉलेज है उसमें वो एलडीसी के पद पे कार्यरत है। तो जैसा अभी कप्तान साहब ने बताया, उसने एएमयू के कर्मचारियों को ही टारगेट किया और इसके अलावा एक शहर के नामी ज्वेलर्स हैं उनको भी टारगेट किया। अब ये तो देख के बताना पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम हो गया। देखिए हमें पुलिस ने परसों रात हमें पता चला कि कुछ लोगों के पास इस धमकी भरे और फिरौती के और पैसे की डिमांड करने के सिलसिले में ख़त आए हैं। कुछ स्टाफ मेंबर्स हमारे यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने उस वक्त खत उनके ऑफिस के एड्रेस पे क्योंकि डिलीवर हुआ था, तो हम लोगों ने फिर जाके ऑफिस में चेक करा रात में ही, तो पता चला हाँ खत आए थे, पुलिस की मौजूदगी में देखे गए। तो वो जो खत आपके सामने जिसके बारे में डिटेल्स एसएसपी साहब ने प्रोवाइड करी हैं, लगभग सब में उसी टाइप के पैसे की डिमांड थी। अलग अलग लोगों से अलग अलग अमाउंट्स की डिमांड करी गई थी US डॉलर्स की शक्ल में, और पुलिस ने फिर फ़ौरन ही उसको गंभीरता से लेते हुए उन लोगों की सिक्योरिटी का भी इंतजाम करा उन लोगों ने, पुलिस ने जो है लोगों की, और उसके बाद जो आपके सामने सब खुलासा हुआ है और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है यूनिवर्सिटी की तरफ से हम इमीडिएटली करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोअर डिवीजनल क्लर्क हशमत को पुलिस ने प्रस्तुत किया है। अब इसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस लाइन के सभागार से अमर उजाला के लिए मैं दीपक शर्मा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।